हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनम है। मैं 31 साल की हूँ। लोग कहते हैं मैं शांत स्वभाव की हूँ, कम बोलती हूँ, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सादगी रहती है। लंबे काले बाल, सामान्य कद काठी और आंखों में एक अजीब सी उदासी जो शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाती थी। मौश, एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी हूँ। पढ़ाई पूरी होते ही मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं जिस घर में आई वह एक बड़े गांव में था। चारों तरफ हरियाली, सरसों के खेत, मिट्टी की खुशबू और सुकून देने वाली हवा। मेरे पति का नाम अमित है। वह एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हैं। नौकरी शहर में है, इसलिए महीने में मुश्किल से एक बार घर आ पाते थे। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई। फ़ोन कॉल्स कम होने लगे, बातें औपचारिक हो गईं। घर में मैं, मेरे ससुर जी, देवर और ननद रहते थे। सासू माँ का देहांत शादी से पहले ही हो चुका था। मेरे ससुर जी का नाम महेंद्र सिंह था। रेलवे से रिटायर्ड थे। अनुशासन उनकी आदत में था। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, अखबार पढ़ना और फिर खेतों की तरफ निकल जाना। गांव में लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। मैं उन्हें बाबूजी कहती थी। दिन कैसे बीतते मुझे खुद पता नहीं चलता। सुबह खाना बनाना, घर साफ करना, फिर अकेले कमरे में बैठ जाना। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। चारों तरफ सन्नाटा और दिल में सवाल, क्या यही शादी है? अमित अच्छे इंसान थे, लेकिन उनका जीवन सिर्फ काम बनकर रह गया था। एक दिन बाबूजी ने मुझसे कहा, बहू, यूं हर वक्त अकेले मत रहा करो, मन घुटने लगता है। उनकी बात में अपनापन था। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। धीरे धीरे वे मुझसे रोज़ हाल चाल पूछने लगे। कभी खेत में मदद के लिए बुला लेते, कभी सब्जी मंडी चलने को कहते। उनसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरी चुप्पी समझ रहा हो। ना कोई गलत नज़र, ना कोई गलत शब्द, बस एक बुजुर्ग का अपनापन। मेरी ननद पायल अक्सर कहती, भाभी, बाबूजी आपके साथ ज़्यादा हंसते हैं। मैं हंसकर टाल देती। एक शाम बिजली चली गई थी। मैं आंगन में बैठी थी। बाबूजी भी वहीं चारपाई पर बैठे थे। अंधेरे में सिर्फ लालटेन की रोशनी थी। उन्होंने अचानक कहा, बहू, इंसान का सबसे बड़ा दुख पैसा नहीं होता, अकेलापन होता है। मेरी आंखें भर आईं। उस रात पहली बार मैंने दिल की बात किसी से कही। मैंने बताया कि शादी के बाद भी मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। मुझे किसी गलत चीज़ की चाह नहीं थी, बस पति का साथ, समय और अपनापन। बाबूजी बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, तू मेरी बेटी जैसी है, तेरे दर्द को नज़रअंदाज करना पाप है। अगले दिन उन्होंने अमित को फ़ोन किया। सब कुछ साफ साफ कहा, बेटा, घर पैसे से नहीं, रिश्तों से चलता है। कुछ ही दिनों बाद अमित अचानक घर आ गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ था। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, सोनम, मैं दौड़ता रहा, पर समझ नहीं पाया कि तुझे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और पास के ज़िले में काम ढूंढ लिया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता फिर से सांस लेने लगा। सुबह साथ चाय, शाम को बातें, और रातें अब खाली नहीं रहीं। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मैं सबसे पहले बाबूजी के पास गई। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब मेरा घर पूरा हो गया, आज मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि एक औरत को ज़िंदगी में किसी चमक दमक की नहीं, सिर्फ सम्मान, प्यार और साथ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर परिवार में समझदारी और रिश्तों की इज्जत हो तो टूटते घर भी फिर से बस सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।